कि बिहार पुलिस का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम जीके जीएस को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीके जीएस का बहुत बड़ा भाग आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कैसे आपको जीके जीएस को पढ़ना चाहिए और कैसे आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं, वो तरीका क्या होगा पढ़ने का और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जीके जीएस में, ये सब चीज हम आपको कम से कम 70% प्लस क्वेश्चन लूसेंट से आते हैं। ये बात आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन 70% प्लस ही क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जाते हैं जीके के। आप उठा के देखिए, आप खोज के देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। लेकिन भरोसा नहीं होता है। अगर बिहार पुलिस निकालना है तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना है, सीमित में पढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, कि कैसे आप यहां पे बिहार पुलिस में जीके जीएस को कवर कर सकते हैं। अब क्यों हम जीके जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा आपको बोलते हैं कि जीके जीएस को पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा अगर आपको बिहार पुलिस बनना है तब। अब ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में अगर हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस का बात करेंगे तो यहां पे जीके यानी सामान्य ज्ञान से 35 क्वेश्चन लगभग में पूछा जाएगा, 35, 38 या 40 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आता है। अब 100 में से 35 क्वेश्चन अगर जीके से पूछा जा रहा है तो महत्वपूर्ण है, और उसके जस्ट बाद आप देखिएगा जीएस से यानी कि जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से 30 से 32 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। अगर यही दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 70% भाग आपका कवर करता है, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन तो यही दोनों से आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है ना पढ़ना, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, इसको भी कवर करना जरूरी है, लेकिन मेन रूप से ये दोनों को फोकस करना, ये दोनों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा योगदान आपको आपके रिजल्ट के करीब लेके जो जाता है वो आपका जीके जीएस जाता है, और इसी पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोग का कि जीके जीएस को हम कैसे पढ़ें, कैसे कवर करें, कैसे पढ़ना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे इसको हम आसान बना सकते हैं। यही सब डाउट होता है आपका, आपके मन में होता होगा, अभी ये डाउट दूर हो जाएगा आप लोग का। 35 नंबर का क्वेश्चन आपसे जीके से, जीके में कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया। इतना पढ़ने के बाद आपका 35 नंबर का सवाल जो है बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, लेकिन आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और इस पर हम डिटेल में वीडियो भी लाएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब जो है ना वैकेंसी नजदीक आ चुका है, तैयारी आप लोग को बहुत जल्दी में करना है, अच्छे से करना है। तो जरूर नीचे कमेंट करिए कि हाँ हमें डिटेल वीडियो का सिलेबस चाहिए, कैसे कैसे हमको पढ़ना होगा और क्या क्या पढ़ना होगा, ये सब चीज आपको बारीकी से बताएंगे, एक एक चीज जो कि और कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा, कोई भी सटीक नहीं बताएगा। इस पर बहुत ज्यादा एनालिसिस हम कर चुके हैं बिहार पुलिस पर, और बहुत सारे पिछले कुछ वर्षों में हमारे छात्र जो हैं एडमिशन भी ये वहां पे क्वालिफाई भी कर चुके हैं, वैकेंसी को निकाल भी चुके हैं और जॉब भी कर रहे हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हर एक चीज सटीक आप लोग को मिलेगा, लेकिन तब जब लाइक वगैरह करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं और नीचे कमेंट करते हैं कि हाँ हमें वीडियो चाहिए और क्या आपका डाउट है वो भी लिखिएगा, हम पढ़ते हैं तो और अच्छा से वीडियो बनाने में सहायता होगा, ठीक है। जीएस से क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस से यानी कि सामान्य विज्ञान, फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग, कौन सा फिजिक्स, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10th लेवल का ही यहाँ पे परीक्षा होगा आपका, क्वेश्चन जो होगा 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, उससे आगे नहीं पढ़ना है। इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन लिमिट में होता है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, केमिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आते हैं, लेकिन फिर भी आप मैनेज करेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर बन जाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। आपको समझ में आया कि जीके जीएस मिला करके 70 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में यानी 2023 में जो होगा उसमें पूछा जाएगा, कर देते हैं आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जीके एंड जीएस क्या कवर करता है, तो 70 to 75% भाग आपका सिलेबस का ये कवर कर लेता है। इसको पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम को निकाल भी सकते हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम को। अब इसके लिए कौन सा बुक प्रयोग करना पड़ेगा जीके जीएस के लिए, कैसे उस बुक को पढ़ना होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक हमारा, इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप लूसेंट उठाए हैं, जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आज से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम जिस भी टॉपिक को आप पसंद करते हैं, कोई 2 टॉपिक आप उठाइए, किसी भी 2 टॉपिक को आप उठाइए, उसको चूज करिए। चलिए मानते हैं कि आप इतिहास को लिए और भारतीय संविधान को मतलब पॉलिटी को लिए, ठीक है, पॉलिटी को लिए और हिस्ट्री को लिए, 2 सब्जेक्ट को आप अपने मन में रखिए और बाकी को आपको नजर उठा के देखना भी नहीं है, नहीं देखना है, सिर्फ क्या इतिहास और भारतीय संविधान मतलब पॉलिटी को आपको देखना है। और ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको करीब करीब 20 दिन देना है, 20 दिन। ध्यान दीजिएगा, यही वो पॉइंट है जो आपका पढ़ने का तरीका बदल सकता है, आपका इंटरेस्ट जगा सकता है, और आप 20 दिन बाद, 1 महीना 2 महीना बाद आपको लगेगा कि नहीं हम पढ़ते हैं। कि 2 सब्जेक्ट को आप चुन लिए, इतिहास को चुने और ये भारतीय संविधान को चुने, बाकी आपको पता भी होना चाहिए कि वो है। 20 दिन तक आपको सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब किस तरह से पढ़ने हैं ये आप डिसाइड करिएगा, किस टाइम में पढ़ने हैं आप डिसाइड करिएगा। जब भी उठाएंगे तो हम इतिहास को उठाएंगे, या हमको मन भर गया उससे तो भारतीय संविधान को उठाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे, और सभी आपको बता दिया कि सूची यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, सभी को यहाँ विस्तार से दिया गया है, डिटेल से यहाँ बताया गया, ठीक है, यहाँ तक। तो आप क्या किए, इतिहास को उठाए। इतिहास को अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, या अगर आप पढ़ रहे हैं पहले से, तो आप अगर पढ़े हुए हैं इसको तो आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर से तो खास करके ध्यान रखिएगा कि उठाइएगा शुरू से और इसको पढ़िएगा, रीडिंग डालिएगा। आप ठीक है कुछ नहीं समझ में आया, एक बार हम रीडिंग ही डालेंगे, नहीं समझ में आया, लेकिन शुरू से करेंगे, कहीं से नहीं कि यहाँ से रीडिंग डालेंगे, गलत बात। यहाँ से उठाइएगा, इसको पढ़िएगा, फिर कल होकर इसको पढ़िएगा, फिर नहीं मन लग रहा तो पॉलिटी, 2 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, कि पॉलिटी या हिस्ट्री, और ये दोनों को 20 दिन तक आपको कवर करना है, पढ़ना है, इसको रोज पढ़ना, टॉपिक बाय टॉपिक। ये नहीं कि जहाँ तहाँ, इसको भी जहाँ तहाँ से नहीं पढ़ना है। जैसे अगर वैदिक सभ्यता उठाए तो वैदिक सभ्यता ही आज हम पढ़ेंगे, चाहे उसमें 4 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, कुछ भी लगे, यही पढ़ेंगे, ठीक है, मानते हैं याद
नहीं हो रहा, लेकिन होगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन हम इसी को पढ़ेंगे। और ये पढ़े फिर पॉलिटी पढ़े, फिर ये पढ़े फिर पॉलिटी पढ़े, इस तरह से 20 दिन आप करिएगा। उसके बाद आप फिर 2 सब्जेक्ट उठाइएगा, आपको जो मन करे। ये खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होगा आपसे, हम जान रहे हैं कि आपसे खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा बात देखिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आपके अंदर एक है दृढ़ संकल्प कि नहीं हम कर रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा दूर तक खींच के लेके जाएगा। और जो पलट के पढ़ लेते हैं कहीं से, वो ज़्यादा देर तक आप नहीं कर पाएंगे। बस 10 दिन का वो खेल रहता है, उसका इंटरेस्ट खत्म होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़े, क्या याद है हमको। कोई पूछ देता है, घबराता है कि नहीं हम नहीं पढ़े हैं ये टॉपिक, जबकि आप पढ़े थे, आपको लगेगा नहीं पढ़े। लेकिन आप ऐसे पढ़िएगा ना कि 20 दिन तक सिर्फ आप इसको एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि नहीं हम ये दोनों टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं और हमको अच्छा से समझ, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब बनते रहता है ना जीके में, तो याद ज़्यादा तौर पे होता है। तो ये काम आप करिएगा 20 दिन तक, इसको आज से उठाइए। आज से कोई भी चैप्टर आप जो भी मन करे, आपका भूगोल मन कर रहा है, विज्ञान मन कर रहा है, संविधान मन कर रहा है, जो मन कर रहा है उठाइए। लेकिन हम बताते हैं कि पहले हिस्ट्री और पॉलिटी उठाइएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में, और ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। 20 दिन तक आप इसको पढ़े, चलिए 20 दिन हो गया, खत्म हो गया, आपको मानते हैं नहीं हुआ जानकारी, रीडिंग दिए ना, आप सब चीज़ समझे ना, अच्छा से आप समझेंगे, ये गारंटी है। आप उसको समझिएगा जरूर कि क्या क्या टॉपिक मेंशन कर रहा है। और अगर आप पहले से 1-2 बार पढ़ रखे हैं लुसेंट, तो आपके लिए तो इतना ईजी हो जाएगा जिसका बताया नहीं जा सकता। हम भी शुरू में जब वो गलती करते थे तो उसको सुधार के जब हम ऐसे किए, तो मैक्सिमम पार्ट, ये तो नहीं कर सकते कि पूरा लुसेंट हमको याद हो गया, ये किसी को नहीं होता है, जो बोलता है झूठ बोलता है। क्योंकि ऐसा बोलने का मतलब कि एक शब्द हमको याद हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न अगर लुसेंट से आ गए तो हमको ये लगता है हम जो बता देते हैं उसको वो बन जाता है हमसे। तो ये चीज़ होता है पढ़ने के बाद, ऐसा उस तरह से पढ़िएगा तब। और जहाँ तहाँ से पढ़िएगा तो कभी आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रश्न लुसेंट से हैं या स्पीडी से हैं या कौन किताब से हैं, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये खत्म हो गया। फिर आप सोचिए कि आप शुरू किया अर्थव्यवस्था, शुरू किया भूगोल को पकड़े, 20 दिन तक इसको पढ़े, ये दोनों पढ़ लिया। उसके बीच में कभी टाइम मिला तो फिर इतिहास को भी हम रिवीजन कर लिए, भारतीय संविधान को भी रिवीजन कर लिए, नोट्स है तो उससे पढ़ लिए, और सर से पढ़ लिए, सेट तो आप मारते ही होंगे। तो इस तरह से कवर होते जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप कभी नहीं छोड़िएगा कि इसको पढ़ना आप छोड़ दीजिएगा कि नहीं हम पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास नहीं हम ये पढ़ रहे हैं। 20 दिन तक कवर, फिर भूगोल या विज्ञान उठाइए, फिर हो गया ये तो विविध को उठा लीजिए, फिर हो गया खेलकूद, कंप्यूटर, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं। मेन रूप से यहाँ पे इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और विज्ञान, ये 4 जो है 5, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे और ज़्यादा बड़ा भी है। खास करके इतिहास तो और ज़्यादा बड़ा, तो उसको समझिएगा, इसमें अच्छे ढंग से दिया गया है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास अंदर कॉन्फिडेंस जो आएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। और कहीं भी सेट में आपको क्वेश्चन जब मिलेगा, जब कहीं सेट माने जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, तो लगेगा कि ये लुसेंट का क्वेश्चन हमको याद है कि ये लुसेंट का क्वेश्चन है। और बता दें कि आप किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके जीएस पूछते हैं, उससे आप जाके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देख लीजिए, कम से कम 70% प्लस क्वेश्चन लुसेंट से आते हैं। ये बात आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन 70% प्लस ही क्वेश्चन लुसेंट से पूछे जाते हैं जीके के। आप उठा के देखिए, आप खोज के देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये भरोसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ते नहीं हैं इसको लोग। और जो इसको पूरा कवर कर लेते हैं उससे जाकर पूछिए कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लुसेंट पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, साइड से कुछ और भी आपको रखने पड़ेंगे ताकि उससे आपको हेल्प होते रहे। और लुसेंट भी काफ़ी हेल्प करेगा आपका इस चीज़ को पढ़ने। और अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोग को हम बता देते हैं जो हम करते हैं और आप लोग को भी करना चाहिए। हो सकता है आप लोग करते भी होंगे। आप लोग के पास 2 हथियार होने चाहिए। अगर आपको लुसेंट किताब को हराना है और एग्जाम में जीत हासिल करना है तो आपके पास 2 हथियार होने चाहिए। एक आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। और साथ में अगर आप कॉपी रखते हैं तो वो भी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 3 हथियार होगा आपके पास। एक हाइलाइटर को आप रखिएगा अपने पास। इससे क्या होगा कि जो भी शब्द आपको अच्छे लगेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगेंगे, सब होता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको सिर्फ रखना है और उसको फिर बाद में देखना है, छोड़ने देना है। और एक पेन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, खास करके हम रेड पेन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो ये भी एक हाइलाइटर का ही प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, जैसे अगर आप हिस्ट्री खोलते हैं, ठीक है, आप अगर हिस्ट्री खोले, फर्स्ट पेज खोले, तो आपको अगर ये अच्छा लगा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा, जैसे ये पूरा सेंटेंस आपको अच्छा लगा, इसको लगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी प्रीवियस ईयर से खेला मत करिएगा। प्रीवियस ईयर को हमेशा अपने पास रखिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पहले का जो क्वेश्चन है उसको पास में रखिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए। उसके बाद जब किताब पढ़ेगा तो आपको जैसे ही क्वेश्चन नजर आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो क्वेश्चन पूछा था, और तब आपको ज्यादा याद होगा, वो जोर पड़ेगा तो ज्यादा याद होगा। क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर भी आपको हम सजेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या करता है ना कि जो भी एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ है, बिहार पुलिस फायरमैन का हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है, दरोगा का हुआ है, ये सबका निचोड़ आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में यानी कि प्रीवियस ईयर में मिल जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्या है, पहले जो एग्जाम हो चुका है ना बिहार पुलिस का, चाहे किसी भी बिहार में, खास करके बिहार का एग्जाम, वो सब का क्वेश्चन आपको एक बुक में मिल जाता है। और बहुत बार ऐसा हम देखे हैं कि बिहार पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले से, फिर वही पूछ दिया, तो वो आपसे नहीं छूटेगा। और एक क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता चलेगा कैसे होता है। उसके लिए एक बुक आपको हम बताना चाहते हैं, जो कि पहले भी हम बताए हैं, लेकिन जितने भी नए लोग हैं नहीं जानते होंगे। बीपीएसएससी, सीएसबीसी, बीएसएससी, मतलब बिहार का जो भी एग्जाम हुआ है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिस्कशन दिया गया है। पूछा है वो सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, इससे आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। डिस्कशन भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आपको एक जगह मिल जाता है। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं आपको ये फायदा करेगा, जो कि आपका बीपीएसएससी, सीएसबीसी, बीएसएससी आयोग का पूरा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाना है। टाइम सब चीज आपको दे देगा, कब क्वेश्चन कहां पूछा गया है, कौन सा सिटिंग में पूछा गया है, ये सब चीज में लिख दिया गया। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है। इसको ये बुक का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इसको जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम, आगे आने वाले सभी एग्जाम
एग्जाम में आपको फायदा करेगा और अच्छे से आपका क्या करेगा ना, बेसिक को मजबूत करेगा। आपको जो चीज याद नहीं हुआ, इसमें लगा कि नहीं ये टफ है और एग्जाम में आ सकता है, तो उसको कॉपी में नोट करिए, कॉपी में तुरंत लिख लीजिए। नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना बड़ा किताब है उतना बड़ा आपका नोट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा नोट्स हो, काफी कम उसमें संख्या लिखिएगा, क्योंकि सब बात तो इसमें है ही, उसमें वही लिखिए जो आपको याद नहीं हो रहा, टफ है, ताकि नोट्स उठाएं तो बस उसको एक बार में हम क्लियर कर सकें। तो ये सभी पॉइंट को आप समझिए कि किस तरह से जो है पढ़ना है इसको और आपको इसको कवर करना है। तो 20 दिन का जो फॉर्मूला है उसको आप जरूर याद रखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये देख सकते हैं आपके इतिहास में जो है प्राचीन इतिहास दिया गया है, मध्यकालीन, आधुनिक, तो ये जानते भी होंगे आप। और आप उसका जो है विषय सूची आप जब देखेंगे, ये विषय सूची जो दिया गया है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं उसमें क्या क्या है। तो ये सब बातें जो है भूगोल में भी भारत विश्व का देखिएगा, तो आप जब पढ़िएगा 20 दिन का फॉर्मूला जब आप लगाइएगा उसमें, तो आपका सभी पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने लगेगा। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, जो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग समझ गए। कुछ इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है निकालना। बहुत सारे लोग इसको निकाल रहे हैं, पढ़ करके हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आसानी से इसको निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उनको पढ़ने आना चाहिए। अब आप जितना हम बताए हैं, जैसे हम बताए हैं कि 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 2 घंटा 3 घंटा शुरू करिए ना, आप पढ़ना शुरू करिए। उसको कोई भी दिक्कत आता है इस वीडियो पे कमेंट करिए कि हमको ये दिक्कत आ रहा है पढ़ने में। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना शुरू करिए, ये दिक्कत कम होते जाएगा और ओरिजिनल दिक्कत आपके सामने निकल करके आएगा कि हम क्या दिक्कत था, हमको कहां पे कमी हो रहा था, कौन सा स्टेप हम नहीं ले पा रहे थे जिसके कारण जीके जीएस हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब आपको समझ में आने लगेगा।